श्रृंगार माता जा रही है हेलीकॉप्टर से माता रानी के दरबार में। वहां पर शायद अपने बापों की माफी मांगने के लिए पूरा राज परिवार इकट्ठा होगा अब अंबाला में। अप्सरा मोम ने दे दी है अपनी दोनों बहुओं को धमकी। वो क्या धमकी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचा है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल गया है तो प्लीज़ मेरे लिए हाइप का ऑप्शन दे दीजिए मुझे, क्योंकि मुझे आपके हाइप का वेट रहता है, आपके लाइक का वेट रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं अभी श्रृंगार माता की नाग पंचमी की पूजा से। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि श्रृंगार माता ने अपनी ऑडियंस से पूछा था और अपने घर की सारी हिस्ट्री बताई थी कि हमारे घर में सप्तमी की पूजा होती है, तो आज आंटी जो है नाग पंचमी की पूजा क्यों कर रही है? क्योंकि उनका कहना है कि हमने जब घर बनाया था तो अपने घर में नाग नागिन का जोड़ा जैसे बिठाते हैं वो बिठाया था, उस टाइम पर उनकी पूजा की थी और पिछले 25 सालों से हम पूजा कर रहे हैं। ये आंटी ने अपनी वीडियो में बोला था। उसके बावजूद ये अपनी ऑडियंस से सलाह मांग रही थी कि ऑडियंस आप हमें सलाह दीजिए, बताइए कि हमें अब पंचमी की पूजा करनी है कि सप्तमी की पूजा करनी है, क्योंकि हमारे जो घर में खानदान में होता है वो सप्तमी की पूजा होती है। तो वही अब आंटी ने पंचमी वाले दिन अपने घर में नाग नागिन की पूजा कर ली है और आंटी ने खुद ये चीज़ बोली थी कि हम अपने खानदान के रिवाज फॉलो नहीं कर रहे हैं, रिचुअल नहीं मानते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में बच्चे की किलकारी इसी वजह से नहीं है। तो खुद आंटी को प्रॉब्लम भी पता है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी कंटेंट के लिए वो मंदिर में बैठकर कैमरा लगाकर वो वीडियो जो है ना अपनी ऑडियंस के लिए बना रही है कि आज हमने नाग पंचमी की पूजा की, उसके बाद ये सप्तमी वाले दिन अपना ससुराल जाएगी और वहाँ से पूजा करेंगे। तो जो आपको खुद करना ही होता है तो फिर आप ऑडियंस से सलाह क्यों लेती है? क्योंकि आपका जब फाइनल ही था कि आंटी की मुझे पंचमी वाले दिन ही पूजा करनी है, तो कंटेंट यूज़ नहीं करना था उस टाइम पर, ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बनाना था। नेक्स्ट इनका वीडियो आया है कि अब मैं अपनी दोनों बहुओं को लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, ज़िंदगी कब किस मोड़ पर आकर खड़ा कर दे, बच्चे का ताना सुनकर थक गई हूँ और आ रही हूँ माता रानी के पास। तो मतलब आपको जिससे सबको पता है श्रृंगार माता की जो है वैष्णो देवी जाने का उनका प्रोग्राम बन चुका है। उनके लाडले बेटे ने उनका जो है टिकट बुक कर दिया है। पूरी फैमिली जो है माता रानी के दरबार में जा रही है। वही माता रानी है जिसकी झूठी कसमें हमारा लप्पू खाता है, याद आया आप लोगों को? जी हाँ, ये वही माता रानी है। तो वहाँ पर जा रहे हैं ये। और दूसरी बात ये कि आंटी पढ़ी लिखी हैं, स्कूल चलाती हैं, वो सबको पता है। तो आंटी जा रही हैं हेलीकॉप्टर में। अब हेलीकॉप्टर में क्या, आंटी ने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि भैया लप्पू ने जो है हमारी और अंकल की जो टिकट है वो हेलीकॉप्टर से करवाई है और ये हेलीकॉप्टर में जा रही हैं। और इस हेलीकॉप्टर को लेकर ही इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है। आंटी जी कह रही है कि हमारा प्लान था कि पूरी फैमिली हंसते नाचते गाते बजाते हुए जाएगी, लेकिन हमारे बेटे का प्लान था कि हम दोनों को थकावट ना हो तो हम दोनों को हेलीकॉप्टर से भेज देगा। तो आंटी जी हेलीकॉप्टर से तो वो भेजेगा ही, क्योंकि जो पैसा आया होता है वो कहीं लगाना भी तो होता है। और दूसरी बात ये, कल को अगर आप ज़्यादा कुछ बोलेंगे उसे तो वो आपको हेलीकॉप्टर की धौंस दिखा सकता है। आपको पता है, जैसे आपके ही घर में 2 बोरी सीमेंट बजरी के डलवा कर वो पूरा दिन अपनी वीडियो में गाता है कि मेरे पैसों का आया है, मैं करवा रहा हूँ, तो ये हेलीकॉप्टर पर अगर आप जा रही हैं तो भी तो उसी के पैसों का है। फिर इस चीज़ के लिए तो आपको सुनना पड़ेगा ना, तो इस चीज़ के लिए वो फ्यूचर की प्लानिंग करके चलता है। हेलीकॉप्टर से रिलेटेड इनके कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। बड़का पढ़ी लिखी टीचर बनती है, हेलीकॉप्टर बोलने तक नहीं आता है और ना ही वीडियो का टाइटल लिख पाती है, खड़ूस कहीं की। हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर नहीं होता है। क्या बोलती हो तुम? क्या बच्चों को सिखाओगे? तुम्हें आज तक खुद नहीं पता क्या बोल रही हो। लप्पी कुछ समझ नहीं आता, प्रेगनेंसी रुक रही है या कंसीव नहीं हो रही है या करना नहीं चाहती है, पागल है लगती। मुझे तो झूलन देवी कभी नेहा को बोल रही थी करने नहीं दे रही, इसका बच्चा अब क्यों नहीं हो पा रहा? अब तो वो बीच में नहीं है, अब थोड़ा ना बीच में आकर वो सो रही है। क्या दोनों को घूमने से फुर्सत ही नहीं है? ही बोले अरे कुछ भी दिक्कत है तो शेयर करो ना, कौन सा हम तुम्हारी सास बच्चा लेगी, तुम लोग घूम घूम के बुढ़वे हो जाओगे। तो इस तरीके के कमेंट्स इनको आ रहे हैं। और एक और भी कमेंट्स आ रहा था इनको, जो इनकी लाइव में पूछा गया था कि लप्पू से पूछा गया था कि ये कोई दिक्कत है क्या, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है क्या, कोई ट्रीटमेंट ले रही हो क्या? तब लप्पू ने चीज़ बोली थी, नहीं ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कमी नहीं है, जब टाइम अच्छा होगा आपको मिल जाएगा न्यूज़, थोड़ा सा सब्र रखिए। जब जैसे ही उसने ये बोला कि थोड़ा सा सब्र रखिए, आपने लप्पी का फेस देखा होगा, वो दूसरी साइड जाकर हंस रही थी और शर्मा रही थी। तो इट मीन्स ये सिम्टम दे रही हैं क्या वो प्रेग्नेंट है, बट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट होती तो अभी वो वैष्णो देवी ना जा रही होती, और वो भी हेलीकॉप्टर के बिना पैदल चल के। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वो है, बस वक्त थोड़ा सा क्लू दे देते हैं ऑडियंस को।
अंकुश ने अपने बिटिया के बारे में बताया था कि उसकी बेटी के दिल में छेद है, और जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिक हुई हर कोई जो है ना अपनी ब्लेसिंग्स उस बेटी को देने लगा कि बेटी जल्दी ठीक हो जाए, घर आ जाए। तो उसी में से एक थी अप्सरा मोम, जिन्होंने अंकुश के चैनल पर जाकर ये कमेंट किया था कि माता रानी तुम्हारी बेटी को बहुत जल्दी ठीक करे, माता रानी के दरबार में जाऊंगी, तुम रो मत, ऐसा कुछ कमेंट किया था। तो उस कमेंट की वजह से ना आंटी ने सोचा था कि मैं ये कमेंट उसके चैनल पर जाकर करके आऊँगी तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, बोला जाएगा कि बड़ी होकर दरिया दिल दिखाया है, बहुत अच्छी हैं, दिल में मैल नहीं है। पर उसके बजाय आंटी को इतनी ज़्यादा सुननी पड़ी हैं गालियाँ, अपनी ऑडियंस की ट्रोलिंग सहनी पड़ी हैं। देखिए कहीं ना कहीं शायद आंटी के मन में था, जैसा आंटी इस चीज़ को बोल रही हैं, मैंने तो भला करने की सोची थी, मैं माँ हूँ, मेरा दिल माँ के जैसा है, मैं किसी का बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। तो आंटी जी ये तो ऑडियंस भी जानती है और रिएक्शन वाले भी जानते हैं कि आपने माँ का दर्द समझ के वहाँ पे कमेंट नहीं किया था, आपने अपनी जो इमेज आपकी गिर गई थी वाईटी पर उसको ठीक करने के लिए आप वहाँ पर गई थी कि लोग आपको फिर से आ जाएंगे बोलने के लिए, देखो एक माँ का दिल है, घर की बड़ी होकर उन्होंने स्टेप लिया है, लड़ाई झगड़े खत्म करने की कोशिश की है, जो दिलों में दूरियां आ गई थी, दोस्ती टूट गई थी, उसको जोड़ने की कोशिश की है। बट ऐसा कुछ अभी होने वाला तो है नहीं, क्योंकि इसके नीचे ही नीतू मैना का कमेंट आया है, उसके नीचे ही जो हमारे जगह दीदी उनके भाई का कमेंट आया है, गुड़िया को ब्लेसिंग्स दी हैं उन्होंने, आकांक्षा नो व्लॉग्स वहाँ से भी जो है कमेंट आया है। उन लोगों को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ा है, बल्कि उनके कमेंट्स के नीचे उनको अप्रिसिएशन नहीं मिला है और यही बोला गया है कि बहुत अच्छा है, और भी जो है लोग वो उस लड़की को ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं। सिर्फ एक श्रृंगार माता को ही टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि पब्लिक को पता है कि ये इनका असली चेहरा नहीं है, इनका असली चेहरा वो है जब ये बद्दुआएं देती हैं। एक थी बद्दुआ दीदी यानी कि जगत दीदी का जो दूसरा नाम था, एक ही है बद्दुआ आंटी जो कि बात बात पे अपने मुंह से बद्दुआ निकालती हैं, और जब उस वीडियो के व्लॉग व्यूज़ वगैरह सब आ जाते हैं उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो बनाती हैं अपने आप की सॉरी बोलने के लिए कि मेरे से गलती हो गई, हम उल्टा बोलना नहीं चाहते थे, कुछ लोग आके मूड ख़राब कर देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो ये अपने बेटे को कवर करती हैं वैसे ही अपनी वीडियो में कवर करती हैं अपने आप को। तो हालांकि अब ऑडियंस इनकी चाल बहुत अच्छे से पहचान गई है, तो ऑडियंस ने इनको ज़्यादा भाव नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खुद अंकुश ने, चलिए अंकुश मान लिया इतना बिजी है कि अपनी बेटी के लिए वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, उसको नहीं ध्यान रहता कमेंट्स को लाइक करना, कमेंट करना या कुछ भी जवाब देना, रिप्लाई, लेकिन वो लाइव आ रहा है और कुछ लोगों से वो बात भी कर रहा है। तो अंकुश को भी ज़रूरी नहीं लगा श्रृंगार माता की कमेंट का जवाब देना, उसने रिप्लाई तक नहीं किया, उसने जवाब तक नहीं किया, बल्कि पब्लिक ही एक दूसरे के जो फॉलोअर्स होते हैं ना वही आपस में लड़ रहे हैं। वो शायद अब अपने ग्रुप में आप लोगों को एंट्री देना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो एक बार आपके सर्कल से निकल जाता है ना वो शुक्र मनाता है कि मैं इस जगत फैमिली के सर्कल से निकला हूँ, और दोबारा वो इस कटघरे में नहीं घुसना चाहता, क्योंकि जगत फैमिली का जो घर है ना वो घर नहीं है, एक चक्रव्यूह है कि जैसे ही कोई इसमें एंट्री करता है वो बहुत बुरी तरीके से उसमें फंस जाता है। तो कुल मिला के इस वीडियो में भी श्रृंगार माता जो है ना अपने किए की सफाई दे रही हैं कि कुछ रिएक्शन वालों को टारगेट कर रही है, ऑडियंस को टारगेट कर रही हैं, और ये अपनी सफाई दे रही हैं कि भाई मैं किसी का भला करने गई थी तो मुझे बुराई ही मिलती है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, सब भगवान पर छोड़ देते हैं, मेरे मन साफ था, मेरा ऐसा था, वो मतलब हर तरह से अपनी ऑडियंस को कन्विंस कर रही हैं। ये आंटी कह रही है कि वाईटी पर इतना गंदगी फैल चुका है कि इसको समेटते समेटते कई जन्म लगेगा। तो आंटी जी गंदगी फैलाने की शुरुआत तो आपके खुद के बेटे ने ही की थी, और दूसरी बात आंटी जी अपनी वीडियो में बोल रही हैं कि मैंने कल किसी के चैनल पर जाकर कमेंट किया था। तो आंटी जी आपको अब वहाँ से कमेंट करके अप्रिसिएशन नहीं मिला, गालियाँ खाने को मिल रही हैं, तो आज आप उस क्रिएटर का नाम भी नहीं ले रही हैं। वैसे आप कमेंट करके बोल रही थी कि अंकुश स्वाति तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, तो क्या आज उस क्रिएटर का नाम लेना भी आपके लिए पाप है, या लप्पू ने आपको बोल दिया है कि अब नाम नहीं लेना है, डायरेक्ट बात करनी है? आंटी का बोलना है कि कुछ रिएक्शन वाले ऐसे हैं, जो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ रिएक्शन वाले ऐसे हैं जो पैनल बिठाते हैं और जहर घोलने का काम करते हैं, इधर का कमेंट उधर, उधर का कमेंट ऐसा करते हैं। और जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो दोनों साइड से गंद बोला गया था, बट आंटी जी आप लोगों की फैमिली फिर भी ऊपर ही थी गंद बोलने में। हालांकि वहाँ से क्योंकि जो वो बच्चे वाली बात हुई थी वो भी आपके हस्बैंड ने बोली थी, और लप्पू ने तो कसर छोड़ी ही नहीं थी। तो और सबसे बड़ी बात, लप्पी जब वहाँ दिल्ली पहुँची थी डिट्टो के घर पर, वहाँ से भी उसने रोस्टर वाले भैया को बोला था कि किसी की दूसरे की पत्नी को छेड़ना बंद कर दीजिए। ये चीज़ें बोली गई थी, ये लप्पी ने ही बोले थे, और लप्पू वहीं पर था जब वो बोल रहा था, वो ऑन कैमरा नहीं आ रहा था, वो ऑफ कैमरा आ रहा था। तो इस तरीके की कुछ बातें जो है रोस्टर वाले भैया ने आई थिंक नहीं की। हाँ उन्होंने एक नाटक बना के ज़रूर आपकी फैमिली का सच लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, बट गंद नहीं बोला गया था जिस तरीके से आपकी फैमिली से गया था बच्चों के लिए। आंटी का कहना है कि सिर्फ हमारा बोलना दिखता है, बाकी लोग भी हमें बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बद्दुआ देते हैं, बट किसी के बोलने से हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ है। तो आंटी जी जो यह ज्ञान की गंगा आप यहाँ बहा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो आप ज्ञान मतलब अगर आपको ज्ञान मिलता है तो आप इतना तिल मिला जाती हैं, लेकिन जब आप ज्ञान की गंगा लेकर एपिसोड्स लेकर बार बार आ जाती हैं
4 घंटे भी नहीं होते कि तुरंत आपकी ज्ञान की गंगा का दूसरा व्लॉग आ जाता है। तो ऑडियंस भी ऐसे ही परेशान हो जाती है कि आपके खुद के घर वाले आपकी ज्ञान की गंगा नहीं लेते, लेकिन आप ऑडियंस पे, रिएक्शन वालों पे वो जल बरसाने के लिए आ जाती हैं। आंटी बोल रही है कि हमारी बहू को क्या कुछ नहीं बोला गया, बहुत सारी बद्दुआएं दी गई। बट आंटी जी, शुरुआत कहाँ से हुई? बैठी पर आप लोग आए, स्टार्टिंग आप लोगों ने की, सास बहू के झगड़े आपने दिखाए, आपने बच्चा ना होने का ताना मारा, आपने बेटे को अलग करने का ताना मारा। तो वही जो घर से निकला है, बाहर आया है, वही तो पब्लिक बोल रही है। अब जब पब्लिक बोलती है और अब आप लोग जब इकट्ठे हो गए हो, आप दो सबको डॉलर का शौक चढ़ गए हैं, व्यूज़ का पता चल गया है, तो आज आप लोग एक हो गए हो। लेकिन जो पास्ट में आप लोगों ने गंद फैलाया है, जो बातें की हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो बातें मुड़ मुड़ कर आती हैं? आंटी का कहना है कि बहुत लोग लप्पी को बोलते हैं कि उसका बच्चा नहीं होगा तो हम तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार के दिखाएंगे, जैसे ही भंजना का या जो बड़ी लप्पी का होगा तो तुम्हारे मुंह पे खुद थप्पड़ लग जाएगा। तो आंटी जी, ऑडियंस तो कब से चाह रही है ये थप्पड़ खाना, बट आपके लप्पू के पास टाइम नहीं है ना कि थप्पड़ मारे ऑडियंस को इस चीज़ का बच्चा होने का। क्योंकि वो खुद ये चीज़ क्लियर नहीं कर पा रहा, कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले तो एक बहाना था कि जगत दीदी को ब्लेम करो और ठीक रहा, सिर पर फोड़ लो। अब जगत दीदी भी काफ़ी टाइम से बीच में से हट गई है। आप कमेंट सेक्शन खोलिए, उसमें लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं कि लप्पू का खुद का मन नहीं है लप्पी को अभी माँ बनाने का या उसे इस चक्कर में फंसाने का, क्योंकि बेबी आ जाएगा तो घर पर रहना पड़ेगा। और ये लोग घर घूमने के इतने आदी हो चुके हैं कि ये लोग घर में नहीं बैठ सकते हैं। आंटी का बोलना है कि वाईटी पर राज परिवार के नाम का धंधा चला हुआ है कि जब तक राज परिवार का नाम नहीं आता तब तक लोगों के व्यूज़ नहीं आते। तो आंटी जी, राज परिवार का नाम तो आप भी बीच बीच में यूज़ करती हैं, अपने बेटे बहू को ट्रोल करती है और कंट्रोवर्शियल जो है ना थंबनेल और टाइटल डालती हैं ताकि पब्लिक आए और उनकी व्यूज़ बढ़े। आंटी जी का कहना है कि अभी तो मैंने सिर्फ कमेंट किया है तो इन लोगों की इतनी जल गई हैं जो हमारी सास बनकर बैठी है, मतलब जो पैनल लगाकर बैठी है वो उसको आंटी जी अपनी सास बता रही हैं कि इतनी रोका टोकी हो रही है। और आंटी जी बोल रही हैं कि अगर कल को मैं उनके घर चले जाऊंगी तो तुम लोग क्या करोगे, तुम तो बिल्कुल मिर्ची ही लग जाएगी तुम तो उन लोगों को। आंटी जी, इसका मतलब कि आप उनके घर जाने की सोच रही हैं, आप सोच रही हैं कि मैं अच्छा बनूं, उनके घर जाऊं और जितने भी गिले शिकवे हैं दूर करूं और उसे अपने सर्कल में दोबारा से स्टार्ट कर लूं। कि यह कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि जो कमेंट सेक्शन में किया गया है, जगत दीदी का भाई भी कमेंट में आया है, नीतू मैना भी कमेंट में है, तो शायद इन लोगों का एक अलग से ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप बना के फिर से जो है आपके बड़े बेटे का पूत को जो है हराने की कोशिश करेंगे या फिर से कोई नई कंट्रोवर्सी आएगी। कुछ चीज़ें तो आपके दिमाग में चल रही हैं क्योंकि बिना लप्पू के आपके घर में तो पत्ता नहीं हिलता। तो शायद हो सकता है कि लप्पू के कहने से ही आपने वहाँ पर जाकर कमेंट किया था ताकि जो खराब हुए रिश्ते हैं उनको दोबारा से जोड़ा जा सके। लेकिन वहाँ से जो है अंकुश है उसने कोई भी आपको रिप्लाई नहीं किया, कोई भी एफर्ट नहीं दिखाया। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं अब जगत भैया को बुरी लग गई है और आज आप बिना नाम लिए उन लोगों को टारगेट कर रही हैं। आंटी जी का कहना है कि तुम लोग अपना काम करो, अपना हंसी खुशी से वीडियो बनाओ, खुश रहो, रहने दो, और जब मैं जो करती हूँ तो मुझे रोक नहीं सकते। इवन कि मेरा पति भी मुझे नहीं रोक सकता क्योंकि उसको पता ये कभी गलत नहीं करती। तो हम आप समझ रहे हैं ना, मतलब आंटी जी क्लियरली बोल रही है कि हमारे घर में सब ठीक करते हैं। लप्पू को भी कोई नहीं रोक पाया क्योंकि सबको पता था वो ठीक कर रहा है। अंकल ने भी जो स्वाति के अगेंस्ट बयान दिया था बच्चों को लेकर, उन्हें भी कोई नहीं रोक पाया क्योंकि आंटी को पता था इस टाइम पर ये सही कर रहे हैं। आज आंटी को भी कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि सबको पता है घर वालों को कि आंटी सही कर रही। मतलब इनके घर में सब सही है, बाकी ऑडियंस वाले गलत हैं, रिएक्शन वाले गलत है और जो क्रिएटर्स हैं वो सब गलत है। एक इनकी फैमिली ही दूध से धुली हुई फैमिली है वाईटी पर, जो कि गंदगी नहीं करती। तो खैर चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और दूसरा हाइप का ऑप्शन आप लोगों को मिल चुका है तो मुझे हाइप भी दे दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और इस वीडियो को खूब सारा एंटरटेन कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।